एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हां, आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसको हिंदुस्तान का शोमैन माना जाता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं रणबीर राज कपूर के हवाले से, जिन्हें प्यार से कहते हैं राज कपूर। गाना तो याद होगा, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। 14 दिसंबर 1924 को राज कपूर पैदा हुए। इलाका था किस्सा खानी, पेशावर। राज कपूर के वालिद का नाम था पृथ्वी राज कपूर। जी हाँ, मुग़ल आज़म के अकबर बादशाह। ये बहन भाइयों में से सिर्फ 4 ही बचे, राज कपूर, शिम्मी कपूर, शशि कपूर और बहन उनकी उर्मिला सयाल। राज कपूर के हवाले से जब भी बात करते हैं तो हमें बहुत से किस्से मिलते हैं, और राज कपूर के हवाले से एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जब वो कलकत्ते में थे, खूब बारिश हो रही थी और इनको स्कूल जाना था, तो राज कपूर की अम्मी ने अपने शौहर से कहा कि भाई, पृथ्वी राज कपूर से कहा कि क्या आज हम राज को जो है वो गाड़ी से छोड़ सकते हैं। तो पृथ्वी राज कपूर ज़रा मिजाज के सख्त आदमी थे। उन्होंने कहा वैसे तो बहुत सारे लोग हैं और सब ट्राम से जा रहे हैं, तो लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि देर हो जाएगी तो ठीक है, गाड़ी से छोड़ा जा सकता है। अच्छा, अब ये दोनों बात कर रहे थे, इसी में राज कपूर के कान में आवाज़ पड़ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली। उस समय उन्होंने छतरी उठाई, अपना बैग उठाया और चल पड़े। तो इनकी अम्मी ने पीछे से खूब सारी आवाज़ें दी, लेकिन वो नहीं रुके। तो उनके वालिद ने कहा, देखना एक दिन ये लड़का ऐसी ऐसी गाड़ियों का मालिक बनेगा जिनके ख्वाब में देखता था, क्योंकि ज़रा सी इसकी खुददारी को ललकारा गया और इसने एक स्टेप लिया तो ये आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बचपन में 10 साल की उम्र में राज कपूर एक फ़िल्म में नज़र आए जिसका नाम था इनकलाब। छोटी बड़ी बहुत सी फिल्में उन्होंने की और फिर ऐसे में ही इनको किरदार शर्मा का साथ मिला। जी हाँ, किरदार शर्मा एक डायरेक्टर थे और राज कपूर को उन्होंने काम दिया क्लैपिंग बॉय का। क्लैपिंग बॉय का काम ये था कि उसको क्लैप करना था, लेकिन जब बारी आई क्लैप करने की तो राज कपूर अपने बाल संवारने में इतने मसरूफ़ थे कि क्लैप करना ही भूल गए। किरदार शर्मा ने उनको बहुत सारे चांसेस दिए और थोड़ी देर बाद उनको शदीद गुस्सा आया और उन्होंने एक थप्पड़ जो है वो राज कपूर के रसीद कर दिया। बाद में उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई और अफसोस भी हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने सोचा कि ये लड़का जो है ना, ये खुद हीरो बनना चाहता है, तो क्यों ना इसको एक ब्रेक दिया जाए। उसके बाद किरदार शर्मा ने 1947 में एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था नीलकमल, और राज कपूर के साथ नज़र आई मधुबाला। 1948 के आते आते राज कपूर पूरे 24 बरस के हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मूवीज़ खुद प्रोड्यूस करूं। बहरहाल उन्होंने जब मूवी प्रोड्यूस करने का सोचा तो उनके माँ बाप ने उन्हें बड़ा मना किया कि नहीं, तुम जो है वो मूवी प्रोड्यूस नहीं करो, नुकसान हो जाएगा। लेकिन राज कपूर तो थे ज़िद्दी, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया। जब ये मूवी प्रोड्यूस हुई तो बॉक्स ऑफिस में कोई इतना ख़ास इसने बिज़नेस नहीं किया। इनकी बात हुई राज कपूर की डिस्ट्रीब्यूटर से, तो और मूवी का नाम था आग। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि भाई, अगर आपने मूवी बनाई ली थी तो आप अपना एक थिएटर भी बना लेते। राज कपूर को उनकी बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा क्यों, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि भाई, आग लगे तो आपके थिएटर को लगे, हमारे थिएटर को क्यों लगे। राज कपूर एक तरफ बतौर एक्टर काम कर रहे थे, प्रोड्यूसर काम कर रहे थे, डायरेक्टर काम कर रहे थे, और फिर उन्होंने प्रोड्यूस की फिल्म बरसात। जी हाँ, ये फिल्म बरसात बहुत अच्छी गई और इसके बाद कभी भी राज कपूर ने पलट कर नहीं देखा और वो अपना काम करते रहे एज अ एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। और इनका एक और सपना भी था, और वो सपना था अपना स्टूडियो बनाने का। राज कपूर की बीवी को जब ये पता चला कि भाई वो स्टूडियो बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा पहले अपना घर बना लो, बाद में स्टूडियो बनाना। जिस पर राज कपूर ने जवाब दिया कि वो लोग जिनके मकान बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, उनके स्टूडियो नहीं बनते, लेकिन जिन लोगों के स्टूडियो बन जाते हैं उनके कई मकानात बन जाते हैं। राज कपूर ने जब स्टूडियो बनाया तो उसकी छत नहीं थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका, उन्हीं हालात में काम करते रहे और बहुत सारी फिल्में बनाई। कपूर बहुत खुददार इंसान थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी तरह से बड़ा किया, और उन्होंने कहा कि आर के बैनर के अंदर तुम लोग काम नहीं करोगे, पहले तुम बाहर जाओ, बाहर जाके काम सीखो, जब काम आ जाए तो उसके बाद तुम आर के बैनर के अंदर काम कर सकते हो। 1960 में राज कपूर ने सोचा कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसको दुनिया याद रखेगी, और मूवी उन्होंने बनाई मेरा नाम जोकर। राज कपूर जो हैं वो मुल्क से बाहर भी बड़े मशहूर थे, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिसमें रशिया था और चाइना था, और इसी वजह से मेरा नाम जोकर में आपने बहुत से सर्कस के लोगों को देखा जो कि रशिया से ताल्लुक़ रखते थे। मेरा नाम जोकर गो के बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन उस वक्त उसने कोई ख़ास बिजनेस नहीं किया और राज कपूर को लगा बहुत बड़ा झटका। ये और बात है कि बाद में जाके उनके घर वालों को मेरा नाम जोकर पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ।
उसके बाद राज कपूर ने डिसाइड किया कि मैं एक और फिल्म बनाऊंगा, लेकिन उसमें मैं खुद काम नहीं करूंगा बल्कि मेरा बेटा ऋषि कपूर उसमें काम करेगा। और उन्होंने फिल्म बनाई ऋषि कपूर के साथ और उसमें आपको नजर आई डिम्पल कपाडिया। जी हाँ, और फिल्म का नाम था बॉबी। बॉबी फिल्म ने वो काम कर दिखाया जो मेरा नाम जोकर नहीं कर पाई। और बॉबी का वो गाना तो आपको याद ही होगा, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। जी हाँ, इस फिल्म के सारे गाने ही सुपर डुपर हिट रहे। और फिर राज कपूर का जो करियर लग रहा था कि जी मेरा नाम जोकर से ख़त्म हो रहा है, वो दोबारा से बढ़ा। और उसके बाद बॉबी ने जो है वो पूरी कहना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी। बाद में मेरा नाम जोकर को बड़ा सराहा गया और इस फिल्म के लिए राज कपूर साहब को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो देने का फैसला किया गया। उस वक्त राज कपूर की उम्र थी 63 बरस। 1988 में राज कपूर की तबीयत बड़ी ख़राब थी, उनको दमे का मर्ज था। जब ये अवार्ड उनको देने के लिए बुलाया गया तो वो स्टेज पे नहीं जा सके। जब वो स्टेज पे नहीं जा सके तो प्रेसिडेंट साहब खुद उतर कर उनकी कुर्सी तक आए देने के लिए अवार्ड, लेकिन वो अवार्ड रिसीव नहीं कर पाए। उनकी हालत इतनी ख़राब हुई कि इमरजेंसी में उनको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। 2 जून 1988 को राज कपूर ने आखिरी सांसें लीं। राज कपूर ने फिल्म स्टार्ट की थी हिना, जो कि वो कंप्लीट नहीं कर पाए। बाद में उनके ख़ानदान वालों ने इस मूवी को कंप्लीट किया। भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री में ना राज कपूर जैसा कोई शोमैन आया है और ना आएगा। आज बस यहीं तक। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।